हेलो दोस्तों, जैसे कि पता होगा कि आप सभी को आज बताने वाले हैं चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं। तो डे नंबर 1 है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो आप सभी को पता होगा कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण होगा। इनमें से सभी, ये सभी है मानवीय पूंजी का निर्माण के मुख्य घटक, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो आप सभी को पता होगा कि बीमारू राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो आप सभी को पता होगा कि गैर सरकारी मॉल सेवा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आप सभी को पता होगा कि नरेगा एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण लोगों को साल में कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि बीमारू राज्य नहीं है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश है, तो इसमें से होगा कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि कोयला भी है, पेट्रोल भी है, विद्युत भी है, तो इनमें से सभी होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार एक राज्य है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार एक राज्य है, कृषि प्राधान्य राज्य है, यहाँ पे कृषि पे ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, तो भोजन भी है, वस्त्र भी है, शिक्षा भी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यदि पूछा जाता है तब देते इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, दूसरा में है उद्योग, जैसे कि चीनी जैसे हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि 2001 में हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। तो आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या का अधिकांश लोग कृषि पे ध्यान देते हैं, ऑप्शन नंबर डी 87%।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप सभी को यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा वीडियो लगा होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।